जब संसार भर के महापुरुषों पर हम दृष्टिपात करते हैं तो विशेष करके भारत भूमि की तरफ हम जब देखते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे निराला देश है भारत देश, और भारत भूमि को रत्नगर्भा कहा गया है। रत्नगर्भा का मतलब होता है कि इसके गर्भ में बहुमूल्य रत्न छिपे पड़े हैं। हीरे जवाहरात कोहिनूर कहाँ से प्राप्त होते हैं, सोना कहाँ से प्राप्त होता है? इस धरती माँ के गर्भ से प्राप्त होता है। जहाँ पर हमको ये धरती माँ कोहिनूर डायमंड देती है, वहीं पर ह्यूमन डायमंड भी इस धरती माँ ने हमको बहुत दिए, और उनका दुनिया में कोई सानी नहीं था। यदि संसार भर के महापुरुषों की तुलना करें और एक एक विशेष विशेष क्षेत्र से हम तुलना करें तो दुनिया में दानी तो बहुत हुए, भारत में भी हुए और भारत से बाहर भी हुए, लेकिन भामाशाह जैसा कोई दानी नजर नहीं आता। दुनिया में भाई तो बहुत हुए, लेकिन भरत जैसा कोई भाई नजर नहीं आता। दुनिया में राजा तो बहुत हुए, लेकिन राम जैसा राजा कोई नजर नहीं आता। आज भी जब राज्य की सुशासन की बात होती है तो हम राम राज्य को याद करते हैं। और दुनिया में संत महापुरुष तो बहुत हुए, लेकिन महर्षि दयानंद जैसा कोई ऋषि और महापुरुष नजर नहीं आता। आखिर कारण क्या है? ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा योगदान इस सनातन धर्म के लिए क्या है? आपने कभी चिंतन किया? हमारे धर्म का आधार है वेद। वेद अखिलो धर्म मूलम। बच्चों, यदि आपसे कोई बेटा ये पूछे कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है तो क्या बताओगे? हाँ, क्योंकि आप सामान्य बच्चे नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। किसी मुसलमान के मदरसे में जाओ, उन बच्चों से पूछो तुम्हारे धर्म ग्रंथ क्या है, वो सब कहते हैं कुरान। क्रिश्चियनों के स्कूल में जाओ, कॉन्वेंट स्कूल में, वो कहते हैं बाइबल। और हिंदुओं के विद्यालय में जाओ तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। कोई कहता है हनुमान चालीसा, कोई कहता है भागवत, कोई कहता है महाभारत, कोई कहता है रामायण, कोई कहता है गीता। बेटा, ये सारी अच्छी बुक्स हैं, गीता, रामायण, महाभारत, ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ वो है जिससे आपका धर्म निश्चित हुआ है। आपका धर्म ग्रंथ है केवल वेद, है ना? वेद अखिलो धर्म मूलम। हमारा सनातन टिका है वेद पर। और वेद किस पर टिके हैं? आज जो वेद से आपका परिचय है, आप जो 4 वेदों के नाम जानते हैं, समाज में जो वेद का नाम लेते हैं, समाज में वेद की बातें हो रही हैं आज, ये वेद किसने हमको वेद से परिचय कराया? राष्ट्रकवि मैत्रीशरण गुप्त जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, आज जो वेद की ध्वनि गूंजती है, कृपा उन्हीं की है जो गूंजती है। किसकी कृपा? महर्षि दयानंद सरस्वती की। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती उस समय इस धराधाम पर नहीं आते तो शायद हमारे वेद लुप्त हो गए होते। महर्षि दयानंद से पहले भी बड़े बड़े आचार्य लोगों का, ऋषि लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक तो ऋषियों का जमाना था। ऋषियों के जमाने में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, लेकिन जब महाभारत काल के बाद में ऋषियों का जमाना चला गया और जब बहुत सारे नास्तिक मत, विभिन्न प्रकार के मतपंथ जब धरती पर बढ़ने लगे तो उन्होंने सबसे पहले हमला हमारे वेदों पर ही बोला। और आपको जानकारी होनी चाहिए, जिन वेदों को हम ईश्वर की वाणी बोलते हैं, वेद ईश्वर का ज्ञान है ना? आपसे कोई पूछे वेद किसने लिखे तो क्या बताना? हाँ बेटा, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना आप लोग। आज समाज में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है और हमारे हिंदू भी उस भ्रम के कहीं ना कहीं शिकार हो गए। आज बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग, उनकी राष्ट्रनिष्ठा पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो लोग भी ये कहते हैं कि वेद तो ऋषि लोगों ने बनाए हैं। जिन जिन मंत्रों के ऊपर ऋषियों के नाम है, बोले उन ऋषियों की रचना ये वेद मंत्र हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि वेद तो महर्षि वेदव्यास ने बनाए हैं। हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा आजकल वेद को ऋषियों का बनाया हुआ मानने लग गया है, केवल आर्य समाज को छोड़ करके। लेकिन आर्य समाज से पहले आदिगुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, जितनी भी हमारी ऋषि परंपरा है, वो सबको वेद को परम शास्त्र बोलते हैं और उसको ईश्वर द्वारा निश्चित बताते हैं। सभी ऋषि मुनियों का एक ही मत है। तो वेद किसने दिए? वेद का ज्ञान किसका ज्ञान है बेटा? ये अपौरुषेय कहा जाता है इसको। अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया ये ज्ञान। ये ईश्वर का ज्ञान है। वेद ज्ञान है ईश्वर का दिया हुआ है। अब मैं ज़रा आपको विस्तृत नहीं बताऊंगा, ना तो मेरे पास समय और ना आप उन चीज़ों को भी समझ पाएंगे। इतना समझ लेना कि वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ईश्वर की वाणी है। तो मैं आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा था कि लोगों ने जो वेद ईश्वर की वाणी कही जाती थी, उसी वेद को लेकर के लोगों ने कहा त्रयो वेदस्य कर्तारः भांड धूर्त निशाचर। वेद तो 3 प्रकार के लोगों की रचनाएं हैं, भांड, धूर्त और निशाचर लोगों ने वेद लिखे हैं। ये हमारे समाज में कहा जाता था वेदों को लेकर के। जब वेदों का अपमान समाज में हो रहा था, जब वेद का सूर्य ढल चुका था, किम करोमि को गच्छामि को वेदानुधरिष्यति, ऐसी बातें जब समाज में चलने लगी थी, तो उस समय कुमारिल भट्ट नाम के एक पंडित, बहुत बड़े वेदज्ञ थे, उन्होंने आकर के वेद धर्म की रक्षा की। हमको अपनी उस ऋषि परंपरा का, उन विद्वानों का ऋणी होना चाहिए। अगर वो उस समय के झंझावात से टक्कर ना लेते तो वेद का सूर्य आप तक नहीं पहुंच पाता। कुमारिल भट्ट ने उस समय के नास्तिक मतपंथ थे जो वेद पर आक्षेप करते थे, सबका युक्ति प्रमाणों के साथ में उत्तर दिया और उन्होंने थोड़ा सा जो कोहरा छाया था उसको दूर करने का प्रयास किया। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने बहुत बड़ा अपने समय में काम किया, लेकिन उनके बाद फिर वो नास्तिक मत फिर बहुत तेजी से बढ़े और यहां तक हो गया वेद ही नहीं, आपके जितने भी धार्मिक स्थल थे, मंदिर थे, वो भी तोड़े जाने लगे।
मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा, क्रिश्चियन और मुसलमानों की। अपने सनातन से ही जो मतपंथ पैदा हुए, जो नास्तिक मत, उन्होंने भी आपके हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया, मूर्तियों को तोड़ा गया, वेदों के बारे में अपमानजनक शब्द समाज में किए गए। उस समय आदि गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, और आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो नास्तिक लोग थे, जो हमारे वेदों का उपहास करते थे, हमारे महापुरुषों पर, हमारी आस्थाओं पर जो कुठाराघात कर रहे थे, आदि गुरु शंकराचार्य ने आकर के उनको ऐसा चपत लगाई, ऐसी चपत लगाई कि वो सारी अपनी हेकड़ी भूल गए। और वेद धर्म की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने दोबारा से स्थापित किया वेद को। महर्षि दयानंद सरस्वती आदि गुरु शंकराचार्य की प्रशंसा करते हैं। एक मत को लेकर के थोड़ा सा विवाद था, लेकिन उसमें ऋषि स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर उनको नास्तिक मतों को हराने के लिए उन्होंने ऐसा बोला तो कोई दोष नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं कि शंकराचार्य कोई सामान्य विद्वान नहीं थे। उन्होंने जब एक तरफ से पूरी तरह से जब दुनिया से ईश्वर को ही नकार दिया हो, दुनिया के लोगों ने, कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, तो शंकराचार्य ने कहा कि जो कुछ है सब ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो उनको सबक देने के लिए उन्होंने इस मत की स्थापना की। तो महर्षि दयानंद भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बंधु याद रखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने के बाद में फिर हमारे वेद पर संकट छाया, और वेद पर ही नहीं, हमारी माँ भारती जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ गई, आपकी सारी धार्मिक मान्यताएं, आपका कर्मकांड, आपका पूजा पाठ, आपकी संस्कृति, आपका इतिहास, जब सब कुछ लोगों ने नष्ट कर दिया। ऋषि दयानंद का योगदान केवल वेद का उद्धार का ही नहीं है, बस वेद का उद्धार तो ऋषि ने किया ही था, लेकिन ऐसा कोई जीवन का क्षेत्र, सामाजिक क्रांति का क्षेत्र नहीं अछूता रहा ऋषि दयानंद से, जिसमें ऋषि दयानंद ने आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया, और केवल समय 9 वर्ष का। इसलिए मैं कह रहा था कि दयानंद जैसा कोई महापुरुष आपको नजर नहीं आएगा। केवल 9 वर्ष के कालखंड में ऋषि दयानंद जी महाराज ने देखो कितना बड़ा काम किया। वेदों का भाष्य किया, कितने सारे ग्रंथ लिखे, कितने शास्त्रार्थ किए, कितनी यात्राएं की, है ना, कितने प्रवचन किए, और कितने जनजागृति के आंदोलन चलाए। कितना बड़ा काम 9 वर्ष के अंदर वो महापुरुष करके चले गए, और देश को आजाद भी उन्होंने कराया। 9 वर्ष का कालखंड कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। तो हम देखते हैं जब महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा कोई महापुरुष नजर आता ही नहीं है आपको। तो मैं जब वेद की बात कर रहा था तो ऋषि दयानंद से पहले लोग कहते थे कि वेद तो भांड धूर्त निशाचरों की रचना है, और ऋषि के समय में तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, वेद तो जंगलियों की बुक्स हैं, इनमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, कोई तर्क की बात नहीं है, कोई विज्ञान की बात नहीं है। उस समय महर्षि दयानंद जी महाराज वो पहले महापुरुष थे जिन्होंने, जिन वेदों को लेकर के विदेशी लोग ये कहते थे ये जंगलियों की पुस्तक हैं, उन्हीं वेद के मंत्रों से, उन्हीं ऋचाओं से जब ऋषि दयानंद जी महाराज ने दुनिया के लोगों के सामने साइंस निकाल के दिया वेद से, तो लोगों की आंखें फटी रह गई। लोगों का, दयानंद तुम ये कहां से ला रहे हो अर्थ, ये तो संभव नहीं है। अरे वेदों को तो लोग केवल कर्मकांड की पुस्तक समझते थे, बस कर्मकांड है वेद में, गायों को काट करके डालो यज्ञ में तो गौमेध यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को काट करके डालते थे, अजामेध यज्ञ में बकरा और भेड़ों को काट करके लोग डालते थे। पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां वेद के नाम से समाज में प्रचारित थी, और हमारा हिंदू समाज उन भ्रांतियों से जकड़ा हुआ था। वेद का आदेश मान करके उन अनैतिक कर्मों को, उन हिंसाओं को यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में लोग किया करते थे। लोगों ने केवल यही समझा था कि वेद में केवल कर्मकांड पूजा पाठ की बात है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, महर्षि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले विश्व पटल पर यह स्थापना की। ऋषि दयानंद का मंतव्य था कि वेद केवल कर्मकांड पूजा पाठ की बात नहीं करता, बल्कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऐसी कोई भी विद्या अछूती नहीं है जो वेद के अंदर ना हो, ऐसा कोई विज्ञान का सूत्र नहीं है बच्चों जो वेद के अंदर ना हो। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है। ये सबसे पहले घोषणा किसने की? महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। और ऋषि दयानंद जी के समय में वायुयान नहीं हुआ करते थे, विमान, एरोप्लेन नहीं होते थे उस समय जब महर्षि दयानंद जी महाराज वेद का भाष्य करते थे तो एरोप्लेन की चर्चा कर रहे थे कि इस मंत्र में एरोप्लेन का वर्णन है कि जहाज कैसे बनता है। ऋषि दयानंद जी के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब ऋषि दयानंद वेद का भाष्य करते हैं तो बिजली का वर्णन करते हैं कि विद्युत क्या होती है। लोग कहते थे ये तो हट करके भाष्य कर रहे हैं, कहां से बिजली क्या चीज होती है, एरोप्लेन क्या होता है। तो ऋषि कहते थे कि वेद में सब कुछ है, वेद में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेद के अंदर ना हो, सब कुछ वेद के अंदर है। और हमारे ऋषि, जब वेदों का जमाना था तो हमारे ऋषि महर्षियों ने ये सारे के सारे विज्ञान के सूत्र दुनिया को दे दिए थे। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, एक शब्द है रिसर्च। रिसर्च करने वाले लोगों को आजकल क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट, है ना, वैज्ञानिक बोलते हैं। लेकिन ये रिसर्च शब्द ऋषि से बना है। सारी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो हमारे यहाँ ऋषि शब्द है, ऋषि से इन्होंने रिसर्च बनाया। ये जितने भी हमारे ऋषि थे सारे खोज करने वाले तो थे, ये वैज्ञानिक थे सारे के सारे। इन्होंने दुनिया को वो जीवन जगत के सिद्धांत दिए जिन पर दुनिया आज तक खोज करती रहती है और खोज करते रहेंगे हम। लेकिन फिर भी ऋषियों के दिए हुए सिद्धांत को कोई आज तक झुटला नहीं पाएगा। ये ऋषियों का वर्चस्व है, ये ऋषियों की एक ऊहा है, ये ऋषियों का तर्क है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज जब विद्युत विद्या का वर्णन करते हैं, पेट्रोलियम आदि पदार्थों की चर्चा वेद में करते हैं, वायुयान की चर्चा वेद में करते हैं, तो लोगों ने ऋषि दयानंद जी से कहा था कि स्वामी जी जब आप कहते हैं कि वेद में विज्ञान है ही, तो आप एरोप्लेन बना दो ना, हम मान जाएंगे वेद में विज्ञान है। तो ऋषि कहते थे मैं वेद से एरोप्लेन भी बना सकता हूं, विमान भी बना सकता हूं, लेकिन विमान बनाने से ज्यादा जरूरी देश के युवाओं का चरित्र बनाना है। मैं देश के युवाओं के चरित्र का निर्माण कर रहा हूं। जब देश के युवाओं का चरित्र निर्माण हो जाएगा तो मां भारती का कोई युवा एरोप्लेन भी बना देगा।
और आपको मैं जानकारी दे दूं, वायुयान किसने बनाया? आधुनिक समय का वायुयान सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? किसने बनाया वायुयान? ये तो आप बोल रहे हैं जी, ये बच्चे क्या बोलेंगे? आधुनिक शिक्षा में पढ़े पले बढ़े लोग क्या बताएंगे? राइट ब्रदर्स ने बनाया, राइट बंधु ने बनाया। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। राइट ब्रदर्स ने तो 1903 में बनाया। उनसे ठीक 8 साल पहले हमारे भारत के महान वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपदे, जिनका आप नाम ले रहे हैं, और मैं आपके बीच में कोई ऐसी चलती फिरती बात नहीं बोलूंगा। आपके पास में ये मोबाइल है, इसमें तो पूरी दुनिया कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। इसमें आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि भारत का वो वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले विमान बनाया, आपके सामने नाम आएगा शिवकर बापूजी तलपदे। कब बनाया? 1895 में बनाया, राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले। और उन्होंने बंबई की चौपाटी पर उसका सफल परीक्षण किया। उस परीक्षण को देखने के लिए बंबई हाईकोर्ट के जज होते थे महादेव गोविंद रानाडे, और बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ जैसी अनेक गणमान्य हस्तियां वहां मौजूद थीं। शिवकर बापूजी तलपदे नीचे बैठे थे, रिमोट के द्वारा विमान का नियंत्रण अपने हाथ से कर रहे थे। देखो उस समय भी विज्ञान था, और ये शिवकर बापूजी तलपदे के जमाने में ही नहीं। आप बच्चों, आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी। भगवान राम जी को कितना समय हो गया? चलिए 9.5 10 लाख साल मान लो, 10 लाख वर्ष हो गए। आज से 10 लाख वर्ष पहले टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी? मैं आपको प्रमाण देता हूं बेटी, ऐसे गर्दन मत हिलाओ। मां भगवती सीता को जब रावण हरण करके ले गया था तो कैसे ले गया था? पैदल ले गया था? किस में ले गया? पुष्पक विमान, एरोप्लेन। आज से 10 लाख वर्ष पहले भी एरोप्लेन था या नहीं? बोलो। तो टेक्नोलॉजी थी नहीं थी हमारे देश में? उस जमाने में महर्षि भारद्वाज विमान विद्या के सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उनका वृहद विमान शास्त्र, जिन पर विदेशी लोग आज भी शोध कर रहे हैं। मैं ज्यादा विमान विद्या पर नहीं बोल रहा, आप मेरे यूट्यूब पर वीडियो है एक विमान विद्या के विषय में, तो मैंने उसमें सिद्ध किया है कि ये सब कुछ भारत की परंपराएं थी। तो शिवकर बापूजी तलपदे कौन थे? इस बात को सुन लो। शिवकर बापूजी तलपदे कौन थे? वो वेदों के प्रकांड विद्वान थे और ऋषि दयानंद जी के अनन्य भक्त थे। और आपको आश्चर्य होगा, सुकून मिलेगा कि वो इतने बड़े दीवाने थे ऋषि दयानंद के, अपने घर पर उन्होंने एक कक्ष आर्य समाज का कार्यालय बनाया हुआ था। वेद उद्धारणी या वेद रक्षणी सभा उन्होंने बनाई हुई थी, उसके वो प्रचारक थे। उन्होंने महर्षि दयानंद जी महाराज की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ा। आप भी पढ़ लेना, पता चल जाएगा आपको कि वेदों में क्या है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ा तो उसमें जब विमान विद्या प्रकरण को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा तो शिवकर बापूजी तलपदे एकदम अवाक रह गए, बोले ये विमान, वेद में विमान का वर्णन है। फिर उन्होंने वेदों को पढ़ा और महर्षि भारद्वाज के वृहद विमान शास्त्र को पढ़ा। उन तीनों चारों पुस्तकों के आधार पर शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में विमान बना दिया था। यह आपको गूगल पर पता चल जाएगा। एक फिल्म बनी हमारे देश में जिसका नाम था हवाई ज्यादा। आपने देखी कभी हवाई ज्यादा? जो धारावाहिक, जो मूवियां आपके धर्म को, संस्कृति को, इतिहास को बढ़ावा देने वाली थी, उनको उन दुष्ट लोगों ने जानबूझ करके नष्ट किया है ना। उस समय यूपीए की सरकार थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि भारतीयता, हिंदू संस्कृति आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके बैन लगाया। जैसे चाणक्य सीरियल बना, उसको पूरा नहीं बनने दिया, बैन कर दिया। इसी प्रकार से एक मूवी बनी हवाई ज्यादा। हवाई ज्यादा वही था, शिवकर बापूजी तलपदे को लेकर के बनी थी कि वो पहला हवाई ज्यादा था जिसने दुनिया को उड़ने के लिए पंख दिए थे। उसकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप आपको मिलेंगी यूट्यूब पर, आप देखना। वो शिवकर बापूजी तलपदे जो ऋषि दयानंद जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने वेदों के द्वारा विमान का वो किया। और शिवकर बापूजी तलपदे की नकल को लेके गए थे। इंग्लैंड की कंपनी थी रिले ब्रदर्स कंपनी के लोग शिवकर बापूजी तलपदे से पूरा खाका लेके गए और फिर उन्होंने वो अमेरिका में भेजा। उसी के आधार पर 8 साल बाद राइट ब्रदर्स ने अपना ठप्पा ठोक दिया और कह दिया विमान हमने बनाया। अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि किसी विमान का, किसी वैज्ञानिक आविष्कार का श्रेय किसी भारतीय व्यक्ति को मिले, इसलिए उन्होंने हमारे भारतीय लोगों को तो नीचा दिखाया बच्चों, और अपने लोगों को, हमारे ऋषियों के सिद्धांत थे। और इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं लाल कपड़े में आपके सामने बोल रहा हूं, सन्यासी हूं, तो लोग मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते। बोले तो बाबा जी तो बोलते रहते हैं, अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। लेकिन आपको सुकून मिलेगा, आज से लगभग 2.5 साल पहले भारत ने चंद्रयान भेजा है ना। जो काम कोई देश नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिया, अमेरिका जैसा देश नहीं कर पाया। जब चंद्रयान अपनी कक्षा में स्थित हो गया और उसने काम यथावत शुरू कर दिया, तो इसरो के चीफ हैं, इसरो जानते हो आप लोग? हाँ, भारत का अंतरिक्ष विज्ञान का जो सबसे बड़ा विभाग इसरो, उसके जो चीफ है श्री एस सोमनाथ, वो आधुनिक वैज्ञानिक व्यक्ति हैं। उन्होंने जब दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया, एस सोमनाथ ने कहा कि ये सब कुछ वेदों में है। अगर हम भारतीय लोगों ने वेदों को पढ़ा होता तो आज नहीं, आज से हम हजारों साल पहले स्पेस क्रांति कर देते। और उन्होंने एक बात कही थी कि विदेशी लोगों ने जितने भी विज्ञान के सिद्धांत हैं, अलजेब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत वेदों से लिए हमारे ऋषियों के चुराए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये शिव जो है ना एस सोमनाथ कह रहे थे। जब एस सोमनाथ ने ये बात कही तो ये वही बात आज से 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने कही थी। बोलो महर्षि दयानंद की पुष्टि हुई या नहीं हुई महर्षि दयानंद की बात की? ऋषि दयानंद ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और आज भी विज्ञान इस बात को मान रहा है। नासा यदि शोध करता है, किस पर कर रहा है? बाइबल पर, कुरान पर, पुराणों पर, किस पर? वेद पर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेद में सब कुछ है। आपको गणित सीखना है, वेद से सीखो। आपको राजनीति सीखनी है, वेद से सीखो। आपको एरोप्लेन बनाना सीखना, वेद से सीखो। अभी जो है एक आपको मैं जानकारी दे देता हूं, अभी मंत्र आ रहा था, अयम गौ, यजुर्वेद के 3 अध्याय का दूसरा ही मंत्र था। उसमें आज तक लोग कंफ्यूज हैं, ये धरती गोल है या चपटी? बोलो कैसी है? भूगोल। लेकिन आप लोग बोल रहे हो भूगोल, लेकिन ये गोल टोपी वाले लोग और क्रॉस वाले लोग, इनको आज तक भी ये कंफ्यूज हैं। इनका धर्म ग्रंथ तो बता रहा है चपटी, लेकिन स्कूल में पढ़ते हैं ये गोल। बड़ी समस्या है।
है ना। जब मुल्ला मौलवियों के बच्चे जब स्कूल में जाते थे तो उनको स्कूल में पढ़ाते थे आधुनिक शिक्षा की पृथ्वी गोल है, लेकिन घर जाकर के मुल्ला जी बताते गोल नहीं चपटी है, तो उन बच्चों की पिटाई होती थी। अरे तुम क्या पढ़ के आते हो, धरती हमारी कुरान तो कहती है तो चपटी है, गोल नहीं है। तो बच्चे बेचारे घर पर बताते थे चपटी और स्कूल में बताते थे गोल। ये स्थिति थी, लोगों को पता ही नहीं था कि धरती क्या है, लोग कंफ्यूज। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं पृथ्वी कैसी है, भूगोल, भू यानी पृथ्वी कैसी है, गोल। हमारे यहाँ कक्षा 6 का बच्चा जानता है, क्यों? वेद बता रहा है अयम गौ, ये गौ। वहां पर यजुर्वेद के मंत्र में महर्षि दयानंद जी महाराज ने वो सारा का सारा निचोड़ निकाला है कि ये गौ गच्छति थी, इस पृथ्वी का नाम गौ भी है। और उसी मंत्र में ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि ये भूगोल है, ये पृथ्वी गोल है और ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। आपका वेद है जो विज्ञान की बात करता है, बाकी दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। इसलिए वेद आज भी शाश्वत है, वेद नित्य है। वेद की एक भी ऋचाओं पर कोई आज तक उंगली नहीं उठा पाया। ये करिश्मा ऋषि दयानंद सरस्वती का है, इसलिए ऋषि को हमको भूलना नहीं है। अगर ऋषि दयानंद सरस्वती ना होते तो आज नासा वेदों पर रिसर्च नहीं कर रहा होता। आज एस सोमनाथ ये बयान नहीं देते कि वेदों में विज्ञान है। एस सोमनाथ भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो भी ये कहते वेद तो गडरियों की पुस्तक है, वेद तो जंगलियों की पुस्तक है। लेकिन आज एस सोमनाथ जैसा व्यक्ति ये बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद जी महाराज का करिश्मा बोल रहा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।